गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में जाना था। मतलब कोई एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन अगर दिया गया है और ये अगर दो स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हुआ है तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कैसे हम इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं। इसके ऊपर टॉपिक रहेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। मतलब इस कोऑर्डिनेट ग्राफ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन दिया गया है। ये दो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन को अगर हम कॉम्बाइन करें तो एक इक्वेशन आएगा जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, तो 1 + 1 2 है। यहाँ पर y की पावर 2 है। मतलब हर एक टर्म में जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका पावर सेम है। तो इन दिस केस इस इक्वेशंस को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। और सिंस हाईएस्ट पावर 2 है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हो जाएगा। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जो है वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है। मतलब अगर कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया गया है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम लोग दो पार्ट में भाग कर सकते हैं। एक हो जाएगा होमोजीनियस और एक हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन में हर एक टर्म में पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो सेम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल्स टू 0। लेकिन नॉन होमोजीनियस में इक्वल नहीं होगा पावर 2hxy, फिर आप लोग px यहाँ पर इक्वल्स टू 0 ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म में भी 2, 1 + 1, लेकिन फोर्थ टर्म में ओनली 1। तो ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये समझ लिया कि अगर होमोजीनियस हो जाए तो हर एक टर्म में वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो सेम होगा एंड जो दोनों स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगा। अब सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या और कोई एक पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करेगा, ये हम और एडवांस क्लास में देखेंगे। तो एक थ्योरम यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री हो जाएगा, जहां पर a, h and b are constants. Theorem is show that homogeneous equation of second degree in x and y represent a pair of straight line through the origin if h² minus ab greater than equals to 0 or does not exist if h² minus ab less than equals to less than 0। मतलब बोला गया है कि यहाँ पर एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ax² प्लस by² प्लस 2hxy। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा एंड स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा अगर इस h² इस माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इमेजिनरी हो जाएगा अगर h² लेस देन इक्वल्स टू ab है। तो ये आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले होमोजेनियस इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर b इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब कांस्टेंट आ जाए, देन ओनली रह जाएगा ax² प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ से x को कॉमन ले ले तो आ जाएगा ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0। तो आइदर x इक्वल्स टू 0 और ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0, और यहाँ से y इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस a/2h इंटू x। अब माइनस a/2h को अगर हम m कंसीडर कर ले तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू mx।
और हम लोग जानते हैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास करे तो उसका जनरल इक्वेशन हो जाता है y इक्वल्स टू mx। तो ये एक ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन यहाँ से हमें मिल गया, और x इक्वल्स टू अगर 0 है तो ये तो y एक्सिस को दर्शाता है, तो ये भी ओरिजिन से पास करता है। मतलब इन दोनों केस में अगर b इक्वल्स टू 0 है तो ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगा ये ओरिजिन से पास करने वाला दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये एक होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा। अब सेकंड केस में अगर b नॉट इक्वल्स टू 0 हो तब हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग अगर बोथ साइड b से मल्टीप्लाई कर दे तो abx² प्लस 2hbxy प्लस b² इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से b² प्लस 2hbxy प्लस अगर एक h² ज्यादा ले लें तो दिस साइड भी x² h² हो जाएगा, माइनस इस abx² को राइट हैंड साइड में ले जाए तो माइनस abx² हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा by प्लस hx इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में बन जाएगा h² माइनस ab को कॉमन ले ले तो x², और इसे लिख सकते हैं √ऑफ h² माइनस ab इसका होल स्क्वायर देन इंटू x²। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसी एक नंबर का स्क्वायर है, और किसी एक नंबर का जब स्क्वायर हो जाता है तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि किसी एक नंबर का जो स्क्वायर होगा वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं हियर टू बिकम रियल एंड पॉजिटिव by प्लस hx इसका जो होल स्क्वायर आएगा ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि h² माइनस ab मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 और इससे ज्यादा ना हो तो ये रूट के अंदर पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये अगर -5 हो तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो h² माइनस ab रूट के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। तो h² माइनस ab अगर लेस देन 0 हो जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको a दे देते हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं b² प्लस hx इसका होल स्क्वायर माइनस √ऑफ h² माइनस ab इसका होल स्क्वायर इंटू x² इक्वल्स टू 0। तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं by प्लस hx प्लस √ओवर h² माइनस abx एंड by प्लस hx माइनस √अंडर h² माइनस ab इंटू x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x वाले टर्म को एक साथ ले ले h प्लस √अंडर h² माइनस ab इंटू x इंटू by, और यहाँ से h माइनस √अंडर h² माइनस ab इंटू x प्लस by इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन की कॉम्बाइंड एक इक्वेशन आया, जहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट करके अगर हम लिखे h प्लस √अंडर h² माइनस ab x प्लस b इंटू y इक्वल्स टू 0 और h माइनस √अंडर h² माइनस ab इंटू x प्लस by इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट वाले को लिख सकते हैं y इक्वल्स टू h प्लस √अंडर h² माइनस ab बाई b इंटू x, और y इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस h माइनस √ओवर h² माइनस ab बाई b इंटू x। तो इसको ले लेते हैं हम m1 इंटू x और इसको ले लेते हैं m2 इंटू x, जहां पर m1 इक्वल्स टू हो जाएगा h प्लस h² माइनस ab बाई b और m2 हो जाएगा माइनस h माइनस h² माइनस ab बाई b। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये दो इक्वेशन के कॉम्बाइंड फॉर्म आ गया y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। और हम लोग जानते हैं कुछ ही देर पहले हम लोगों ने बोला
कि y इक्वल टू mx जो है वो ओरिजिन से पास करने वाला कोई एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पर जस्ट m की जगह पर m1 एंड m2 है, जस्ट स्लोप डिफरेंस आया, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये जो दो इक्वेशन आएगा ये ओरिजिन से पास करने वाला दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। तो ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं कि कोई भी एक होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होगा वो दो स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करेगा, जो दो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज ओरिजिन से पास करेगा। तो इसको अगर हम इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी दे दे तो हमारा स्टेटमेंट था कि कोई एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दो स्ट्रेट लाइन को, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तो इस इक्वेशन ए से हम लोगों को मिल गया कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट के साथ भी सिमिलर हो गया। और अगर एच स्क्वायर, एक और स्पेसिफिक रूल है, अगर एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मस्ट बी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अगर एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी है, मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 है, तो अगर हम लोग इसे इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी में पुट कर दे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी के जगह पर 0 बिठा दे, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू माइनस एच बाई बी यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन बी से, एंड यहाँ पर भी एच स्क्वायर माइनस ए बी की जगह 0 पुट कर दे तो y इक्वल्स टू माइनस एच बाई बी आ जाएगा इंटू एक्स। मतलब इन दोनों केस में ये दो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक के ऊपर दूसरा कोइंसाइड कर जाएगा। तो ऐसे करके ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक एंड गुड।